तो आप देख सकते हैं आज वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है करनाल के एनडीआरआई में। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं एनडीआरआई के और तमाम आप देख पा रहे हैं। और आज एक कुकी भी लॉन्च हुआ है और उस कुकी की खासियत ये है तमाम खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा होगा उस कुकी से। और ये कुकी तमाम स्मिलेट्स जिसका नाम है स्मिलेट्स, जो एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर युक्त कुकी रहने वाला है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर खिलाड़ी भी पहुँचे हैं। और आपके ब्रॉन्ज मेडल में इस कुकी का अहम योगदान था। योगदान था बिल्कुल। जब वहाँ पे मतलब खाने का इतना अच्छा नहीं होता तो मैं कुकी प्लस दूध लेके अपने मैच के लिए उतर जाता था, तो मेरे को काफी अच्छा लगता था। हमने ना इस तरीके की कुकी मुझे याद है काफ़ी साल पहले जर्मनी में खाई थी और हमें वो इतनी पसंद आई थी कि जिस शॉप में वो मिलती थी वो जितने दिन इंडिया टीम वहाँ रहती थी एक भी दिन वो शॉप में वो बची नहीं, क्योंकि हम रोज़ जाके जितनी भी आती थी स्टॉक में हम खरीद लेते थे। क्योंकि इस तरीके की कुकीज़ जिसमें प्रोटीन इतना हाई है यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल था कुछ साल पहले। और तब से ये शूटिंग टीम में या स्पोर्ट्स के फील्ड में ये है कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिलती। ये थोड़ा सा खाली जगह थी, इनफैक्ट मिलती तो थी पर उसमें शुगर होता है, फिर मैदा होता है कि जो हमें कंज्यूम करना हम नहीं चाहते। खिलाड़ी खेल में तो अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं और उसके साथ साथ अब एक बिजनेस मॉडल भी ला रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि उनका कुछ बेनिफिट हो, वो पैसे कमाएं, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं और आपकी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्मिलेट्स जिसे कहा जा रहा है। और ये एक प्रकार का कुकी है, एक प्रकार का बिस्किट है। आप अक्सर अपना वेट बढ़ाने के लिए या आप बॉडी बनाने के लिए या आप तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोटीन खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप खाएंगे इसमें आपको बाजरा भी मिलने वाला है, इसमें अनाज भी मिलने वाला है, दूध भी मिलने वाला है और शुगर नहीं होगा क्योंकि इसमें गुड़ ऐड किया गया है। आप जो अपने मोबाइल पर ये तमाम लोग देख रहे हैं, इनमें से कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ आईआईएम से पास आउट हैं, कुछ मैनेजमेंट के सदस्य हैं। और इन्होंने सोचा कि जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर नॉन वेज मिलता है या फिर ऐसा कुछ मिलता है जिससे पेट नहीं भरता। और इन्होंने अपने लिए एनडीआरआई के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट तैयार किया है। बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं सभी देखने वालों का, दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। आपके पास इतना समय है कि आप हमें देख रहे हैं। ये सबसे पहले मैं बताऊंगा अपनी कंपनी के बारे में और फिर बताऊंगा एनडीआरआई के उपयोग के बारे में जो उन्होंने हमारी हेल्प करी है इसके अंदर। तो ये मेरा प्रोडक्ट है स्मिलेट्स। ये प्रोटीन कुकीज़ में अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर हमने मिलेट्स का उपयोग किया है, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, कोडो, ये सब कुछ मिलेट्स हमने इस्तेमाल करके ये प्रोटीन कुकी बनाई है, जिसकी एक कुकी के सेवन से आपको 10 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा। और ये ग्लूटेन फ्री है, जिन्हें ग्लूटेन खाने में दिक्कत होती है। और इसके अंदर जैगरी हमने यूज़ किया है, हनी हमने यूज़ किया है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है। और विद द हेल्प ऑफ एनडीआरआई के जो एबीआई सेंटर है, एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर, और डॉक्टर पीएन राजू, डॉक्टर डीएन यादव और डॉक्टर धीर सिंह डायरेक्टर सर की मदद से हमें ये टेक्नोलॉजी कल्चर करने का मौका मिला। और ये मेरे साथ मेरी टीम है और इन सब लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से आज हम अपने लॉन्च कर पा रहे हैं। जो 26 नवंबर डॉक्टर कुरियन जी का जन्म दिवस है और उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, श्वेत क्रांति के देवता उन्हें बोला जाता है। तो उनके इतने बड़े अवसर पर हमें ये सब कुछ लॉन्च करने को मिला। और खिलाड़ियों से भी बात करूंगा। आप तो एक शूटर हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, तो कुकीज़ बनाना कहाँ से सोचा, किस लिए सोचा? सर हुआ ऐसा था कि हम एक नेशनल में गए हुए थे, तो वहाँ पे जस्ट हम मैचेस वगैरह कर रहे थे। तो मैचेस के बाद हम कहीं पे खाने के लिए निकले, तो हमें ढाबा टाइप हम लोकेशन पे गए, तो हमें खाना लगा थोड़ा सा कि अच्छा नहीं है, बट फूड की क्रेविंग हो रही थी और कुछ हेल्दी मिल नहीं पाया। सो अनिरुद्ध और मैंने ऐसे जस्ट बैठे बैठे बात की कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए। सो उसके बाद अनिरुद्ध ने थोड़ा सा अपना बात की, अंशुल भैया हैं हमारे, उनसे बात की। उनके जो फादर हैं वो फार्मिंग में है, काफ़ी टाइम से मिलेट फार्मिंग में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उनके साथ मिलके हमने थोड़ा डिस्कस किया, तो हमने ये प्रोडक्ट बनाने का सोचा कि इसमें जैसे दूध के अंदर फाइबर है वो हमें
मिलेट्स के अंदर नहीं मिलता, मिलेट्स के अंदर जो चीज़ है वो हमें दूध के अंदर नहीं मिलती, तो हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करके कुछ ऐसा बनाने का ट्राई किया जिससे हमें प्रोटीन भी मिले, अगर हमें हंगर क्रेव हो रहा है तो वो क्रेविंग भी हमारी मिट जाए और हेल्दी भी रहे। बिल्कुल, भूख भी ना लगे और जो शक्ति मिलनी है गेम के लिए वो शक्ति भी मिल जाए। आप बताएं अपने बारे में, शूटिंग भी करते हैं आप और अब बिजनेस मॉडल भी एक तैयार कर दिया है। सो आई एम वंश एंड आई एम इन टीम्स मिलेट्स। सो मेरा मेन आइडिया ये था कि एज अ टीनेजर हम देखते हैं कि सब टीनेजर्स को क्या होता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, कि वो ऐसी कुकीज़ खाएंगे जिनका टेस्ट अच्छा है, बट चाहे उसमें केमिकल हो या शुगर बहुत ज़्यादा हो, आपके लिए अनहेल्दी हो, तो बॉडी को हार्म करता है। तो हमारा एक मोटिव ये था कि ऐसी कुकीज़ लॉन्च करे जिसमें प्रोटीन भी हो अच्छे से, बट वो टेस्ट में भी अच्छे हो, मतलब टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो इसलिए हमने ये मिलेट्स लॉन्च करा है ताकि लोगों को प्रोटीन भी मिले और जो उनको टेस्ट चाहिए वो भी उन्हें मिलता रहे। बिल्कुल, और आप बिजनेस हेड हैं इस टीम के, कैसे इस मॉडल को आगे लेकर जाएंगे ताकि आम पब्लिक तक जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन ले रही है जिससे कई बार हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है वो ना लेकर इन कुकीज़ को खाएं? मेरा नाम विकास है और मैं कॉस्मेटिक ब्रांड में 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उसकी मदद से मैं इनको D2C ब्रांड एक स्टेबल करने में जितनी हो सकती है मेरे पे एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैं इनको गाइड करूंगा और इनको आगे तक ले जाऊंगा। बिल्कुल, हमारे साथ शूटर, आपका शुभ नाम, आप बताएं अपने बारे में कुछ। जी, मेरा नाम उदित जोशी है और मैं तो आप लोगों को भी दिक्कत रहती थी बाहर खाने को लेकर? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बाहर अनहेल्दी, मतलब एक्चुअली मुझे ग्लूटीन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे एक वेरिएंट चाहिए था जिसमें ग्लूटीन फ्री हो और प्रोटीन और फाइबर्स का इंटेक मेरा अच्छा हो। तो फॉर माय परफॉर्मेंस आई यूज मिलेट्स नाउ एंड यस, दिस इज द ब्रांड। अपनी गेम के बारे में कुछ बताएं, कैसी चल रही है गेम और किस तरीके की तैयारी, कहाँ कहाँ आप लोग खेले हैं? सर गेम अच्छी चल रही है और अभी नेशनल हमारे आने वाले हैं, 13 दिसंबर से हमारे नेशनल स्टार्ट हैं, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी चल रही है। किस में खेलते हैं आप? 10 मीटर? हम 25 मीटर रैपिड फायर के शूटर्स हैं। पिस्टल में? जी, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हम सब हैं। ये भी सब? जी सब 25 मीटर के हैं, तो 10 मीटर। इस बार तो शूटिंग ने बहुत अच्छा किया ओलंपिक में। जी हाँ जी, मनु भाकर के बारे में तो सब जानते ही हैं, और सौरभ जो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं इस साल, अम्बाला के रहने हाँ वाले जी हैं। हाँ जी, वो आए भी हैं हमारे इवेंट में। शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अब अगर ओलंपिक्स में मेडल आते हैं इस बार, जैसे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मेडल्स शूटिंग में ही आए हैं, तो इस चीज़ से जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से रोकते हैं, उनको काफ़ी बढ़ावा, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको फेम मिलता है, आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो पेरेंट्स अपने उनको बोलते हैं कि हाँ यू शुड गो इन स्पोर्ट्स। खेल मंत्रालय, खेल विभाग, सरकार एक ऐसा क्या कदम उठाए हम और अच्छा करें खेल के अंदर, शूटिंग के अंदर? सर शूटिंग के अंदर तो काफ़ी कुछ अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी जो मेजर इवेंट्स हैं, जो मेजर स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट ले रही है और जो चल रहा है वैसा अच्छे पेस पे है, तो आई बिलीव कि जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। मैम आप बताएं, IIM से पास आउट सबका सपना होता है वहाँ पर पढ़ने का, और कैसे आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं? तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे को यही प्रॉब्लम होती थी, खाना अच्छा नहीं होता था मेस का, एंड इट वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सो इट्स ग्रेट इफ़ यू गेटिंग 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक कुकी खा के, तो आई थिंक तो आपका क्या रोल है इनकी टीम के अंदर? हम वी आर ऑल पार्ट ऑफ द टीम्स मिलेट्स। हम Okay. सब साथ में वी क्रिएट कंटेंट, वी लाइक आई हेल्प देम विद ड्राफ्टिंग एंड एवरीथिंग। सो बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरी टीम मिलेट्स की, और ये कुकी बनकर तैयार हो गया है और उम्मीद करते हैं ये कुकी मार्केट में अच्छा भी करेगा। NDRI के सहयोग से ये कुकी बनाया गया है जिसमें दूध भी है, बाजरा भी है, अनाज भी है, जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो भी है, और कई बार शुगर की शिकायत होती है, वो शिकायत इससे नहीं होगी। ये तमाम खिलाड़ी थे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ये खेलते हैं, जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने इस बार मेडल भी जीता ओलंपिक के अंदर। उम्मीद करते हैं इनका प्रयास रंग लाएगा और खेल के साथ साथ जिस मॉडल को लेकर ये आगे चल रहे हैं उसमें ये आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद। उनकी तरफ से कुकी लॉन्च किया गया है ताकि सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। ये कुकी मतलब मैं बहुत यूज़ करी ओलंपिक्स के टाइम पे भी, एंड उससे पहले वर्ल्ड कप भी था, तब वहाँ पे भी लेके गया था मैं इस चीज़ को, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और कुकीज़ एज अ शूटर, एज एथलीट, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके अंदर मिलेट होगी और काफ़ी चीज़ें हैं मतलब इसके अंदर ना, कि लाइक इसमें मैदा नहीं यूज़ किया गया बिल्कुल भी, एंड
और मतलब इसकी जो कहते हैं ना प्रोटीन बार, मेरे को उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। कह सकते हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल में इस कुकी का अहम योगदान था। योगदान था बिल्कुल। जब वहाँ पे मतलब खाने का इतना अच्छा नहीं होता तो मैं कुकी प्लस दूध लेके अपने मैच के लिए उतर जाता था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था तब। कैसी चल रही है आगे के लिए तैयारी सरबजोत, सर और आगे के कौन लिए सा टूर्नामेंट है? आगे की तैयारी तो मेरी अभी नेशनल्स है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली, एंड उसके बाद फिर सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे। किस तरीके से देखते हैं शूटिंग कहाँ जा रही है भारत की? पहले तो इतना नहीं था क्राउड, बट अभी देखें तो बच्चे मतलब बाहर बाहर मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड आ रहा है कि काफ़ी एंट्रीज आती है नेशनल्स में भी, मतलब आप गैस भी नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, तमाम यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे? तमाम यंगस्टर्स को मैं ये बोलूँगा कि कोई गेम चुने और जिससे मतलब इंडिया के मेडल्स आए काफ़ी। थैंक यू। कुछ बताएं फिर आगे बात करते हैं। अम, हमने ना इस तरीके की कुकी मुझे याद है काफ़ी साल पहले जर्मनी में खाई थी, और हमें वो इतनी पसंद आई थी कि जिस शॉप में वो मिलती थी, वो जितने दिन इंडिया टीम वहाँ रहती थी, एक भी दिन वो शॉप में वो बची नहीं, क्योंकि हम रोज़ जाके जितनी भी आती थी स्टॉक में हम खरीद लेते थे, क्योंकि इस तरीके की कुकीज़ जिसमें प्रोटीन इतना हाई है यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल था कुछ साल पहले। और तब से ये शूटिंग टीम में या स्पोर्ट्स के फील्ड में ये है कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिलती, ये थोड़ा सा खाली जगह थी। इनफैक्ट मिलती तो थी पर उसमें शुगर होता है, फिर मैदा होता है, कि जो हमें कंज्यूम करना हम नहीं चाहते हैं। और अनिरुद्ध राणा की जिसने ये ब्रांड लॉन्च किया है वो मैं उसको काफ़ी साल से जानती हूँ, तो उस मिलेट से जब से आइडिया रहा है उसके दिमाग में, तब से मुझे लगता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ उस मिलेट से। और हमारा पहला कंसर्न तो यही था कि ये सब इंग्रेडिएंट्स एक तो नहीं चाहिए, और इसका लेवल जो है मतलब इसका जो क्वालिटी है वो बाकी के प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं जो फॉरेन में मिलते हैं उसके बराबर हो, ताकि वो कंपटीशन में अलग से दिखे। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी टीम के किसी बच्चे ने मतलब ये लॉन्च किया है। कैसी चल रही है तैयारी? नेशनल्स आ रहे हैं उसमें जी जी पार्टिसिपेट जी कर जी डेफिनेटली करेंगे। बहुत अच्छी चल रही है तैयारी, क्योंकि अभी ये नया साइकिल शुरू हो जाएगा नए ओलंपिक्स के लिए। एक खत्म हो चुका है, अभी ब्रेक हो चुका है और अभी नया ओलंपिक्स। बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारी अचीवमेंट, कैसे देखते हैं? शूटिंग बहुत आगे बढ़ रही है। अभी तो मुझे लगता है सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि शूटिंग बहुत आगे जा सकती थी काफ़ी पहले से, काफ़ी साल से हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जाके रिजल्ट आया है। तो मुझे लगता है कि ये सब शुरुआत है, और ये बहुत छोटी शुरुआत है, क्योंकि शूटिंग के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक आखिरी सवाल, यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? अ, जितना आप भी यंग हैं। आई होप, बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है, और पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है जितना स्पोर्ट्स ज़रूरी है। तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई या खेल दोनों इक्वली ज़रूरी है, तो डेफिनेटली दे हैव टू डू इट। स्पोर्ट ऑफ कोर्स प्रोफेशनली करना ज़रूरी नहीं है, पर किसी ना किसी तरीके का खेल लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। बहुत थैंक यू। जानते हैं जी, और उसके बारे में कि हमारे मिल्क जो वाइट रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी उन्होंने, और इसमें आज हम भारत देश मिल्क में नंबर 1 है, और हमारी मिल्क में जितनी भी उपलब्धता है वो कोऑपरेटिव सिस्टम के वजह से हुई, और उसका आप लोग सब परिचय हैं। फिर बाद में हमारा अमूल का ब्रांड भी बहुत आगे हुआ, एनडीडीबी की बहुत उपलब्धियां हैं, और डेयरी के क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीआरआई, एनडीडीबी और अमूल एक प्रकार से जो है यहाँ के स्ट्रांग पिलर हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो हम इसको नील में ढनाए थे। लेकिन आज का जो हमारा एक थीम था जो हम देख रहे हैं कि बर्गिस कुरियन की अगर आप जीवनी देखें तो उनका ये कहना था कि हर हमारे यूथ को, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने अमेरिका से किया और फिर अपने देश में वापस आकर के उन्होंने ये ठाना था कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे, और मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने एक छोटे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डेयरिंग के डिपार्टमेंट में किया, फिर उसको छोड़ करके जो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था उस समय जो आप जानते सभी, उसमें ज्वाइन किए और फिर उस कोऑपरेटिव को सक्सेस किया। और उनका एक गुरमंत्र था कि ईच एंड एवरी यूथ को हमें एजेंट ऑफ चेंज होना चाहिए। वो कहते थे कि जो है हम सब एक जो है एजेंट की तरह, चेंज के लिए एजेंट की तरह काम करें।